अतः केंद्र सरकार के आदेश पर 3 साल पहले ही पूरे देश में सिंगल यूज पॉलिथीन को बैन कर दिया गया था और शुरुआती कवायदों को छोड़ दे तो रांची नगर निगम ने इस तरह के पॉलिथीन की खरीद बिक्री और इसके इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का गंभीर प्रयास नहीं किया। और नतीजा ये है कि अभी राजधानी रांची में हर महीने 45 टन पॉलिथीन खपाए जा रहे हैं। और खास बात यह भी है कि शहर से निकलने वाले कचरे में एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज पॉलिथीन का ही होता है। बीते 8 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को पॉलिथीन के कारोबार पर रोक लगाने और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया। बता दें कि 1 जुलाई 2022 से ही पूरे देश में सिंगल यूज पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और केंद्र के आदेश के आलोक में रांची नगर निगम ने शहर के सभी पॉलिथीन कारोबारियों को आदेश दिया था कि 15 जुलाई तक अपने पॉलिथीन का स्टॉक खत्म कर ले। लेकिन इसके बाद अगर किसी प्रतिष्ठान में पॉलिथीन पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। इस प्रतिबंध के 3 साल बाद भी राजधानी में धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। फल, सब्जी, राशन की दुकानों और होटलों में खुलेआम ग्राहकों को पॉलिथीन में सामान दिया जा रहा है और इसके बावजूद नगर निगम ना तो दुकानदारों पर कोई कार्रवाई कर रहा और न ही पॉलिथीन के कारोबारियों पर। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अंजलि, देखिए, सिंगल यूज पॉलिथीन पर 15 जुलाई 2022 से ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है। सभी प्रतिष्ठान दुकानों में कह ले या सब्जी दुकान में कह ले, होटलों में कह रहे हैं। लेकिन इस पर ना तो कोई कार्रवाई की जा रही नगर निगम की ओर से, ना कारोबारियों पर अंकुश लगाया जा रहा है और न ही दुकानदारों पर। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, झारखंड क्या पूरे देश में आप देखेंगे तो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो उसको लेकर कई बार जो है राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे इस पे बड़ी पहल की गई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो झारखंड में 2017 से इन चीज़ों को लेकर प्रतिबंध लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन फाइनली जो है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज जो प्लास्टिक है और उसमें भी आप देखेंगे तो 120 माइग्रेन से कम मोटाई की जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसमें 19 तरह के जो प्लास्टिक से बने जो उत्पाद हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसमें आप देखेंगे प्लास्टिक बैग है, चम्मच है या प्लेट हो, कई तरह के उत्पाद है। लेकिन पूरे राज्य में देखेंगे धड़ल्ले से ये बिक रहा है। बेच कौन रहा है, आप उससे पहले उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि जो बेचने वाले आपको वेजिटेबल मार्केट हो, फल मंडी हो, वहाँ उसके एजेंट आते हैं, बेचकर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं? उसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं, जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा जो बारिश का वक्त था और हरमू नदी में इसी तरह की प्लास्टिक की भरमार थी, तो हम लोगों ने न्यूज़ 11 ने वो खबर भी दिखाई थी। आखिर इस तरह का जो इस्तेमाल हो रहा है वेजिटेबल मार्केट में, फ्रूट मार्केट में, तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? और यदि हम झारखंड पर्यावरण बोर्ड की बात करेंगे तो 1986 का जो अधिनियम कहता है कि इसके इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़े जाएंगे तो 500 से 1 लाख तक का फाइन है। तो हमें लगता है कि एक जन जागरूकता चलाने की बात है और हमारी भी गलती है। मैं जब मार्केट जा रहा हूँ तो हम घर से थैला लेकर क्यों नहीं जाते हैं? ये हमारी भी जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण सिर्फ राज्य सरकार या किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पूरा पर्यावरण जो है शहर में, राज्य में, देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति का पर्यावरण है। जल, जंगल, जमीन है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम घर से थैला लेकर जाएं। हम सब्जी मार्केट जाते हैं, कहते हैं कि प्लास्टिक में हमको दीजिए, तो आप घर से थैला लेकर जाएं। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों की आदत डालने से इस पे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये गंभीर मसला है। हम लोगों ने देखा है कि रांची की सड़कों में जहाँ लोग घरों का कूड़ा फेंकते हैं, वो डंगराटोली की बात हो, लालपुर की बात हो, कचहरी की बात हो, इन प्लास्टिकों को जो है गाय भी खा रही है।
और वो कहीं ना कहीं गाय जो है जब दूध उससे लिया जाता है तो वो आप समझ सकते हैं कितना विषाक्त दूध होगा, गायों की मौत होती है। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। ये 2017 से झारखंड में अभियान चल रहा है। 1 जुलाई 2022 से इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को कॉन्शियस होना होगा। बेचने वाले और लेने वाले तमाम लोग दोषी हैं। आखिर इसके जो बड़े व्यापारी हैं उस पे नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण को खतरा हो रहा है। नदियां गंदी हो रही हैं। आप नालियां जब साफ होती है, नगर निगम करता है, तो उसमें प्लास्टिक के अंबार निकलते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। रांची नगर निगम बीच बीच में कार्रवाई जरूर करता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो एक दिन होने के बाद फिर 10 दिन बाद होता है। तो उन बीचों में आप देखेंगे फल मंडी, फ्रूट मंडी, तमाम जगहों में इन चीजों को हम देखते हैं। नगर निगम तो को भी अब एक्शन में आने की जरूरत है अंजनी, ताकि सिंगल यूज पॉलिथीन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर 15 जुलाई 2022 से ही पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से कारोबारी उस पर अपना काम कर रहे हैं। दुकानदार भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर ग्राहकों को दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।